मिहिर ने एक बार फिर अपनी पत्नी तुलसी का हाथ थाम लिया था, लेकिन यह सिर्फ एक भावनात्मक पल नहीं था, बल्कि टूटते रिश्तों, बिखरते भरोसे और लड़खड़ाते परिवार को संभालने की एक आखिरी कोशिश थी। शांतिनिकेतन के आंगन में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। हर आंख मंडप की ओर टिकी थी, जहां तुलसी और मिहिर दोबारा 7 फेरे लेने जा रहे थे। यह शादी रस्मों से ज्यादा रिश्तों की परीक्षा थी, एक ऐसी शुरुआत जो आने वाले वक्त में कई सच उजागर करने वाली थी और कई दरवाजे हमेशा के लिए बंद करने वाली थी। दूर खड़े बापजी यह सब देख रहे थे। उनकी आंखों में पहले जैसा गुस्सा नहीं था, बल्कि एक थकी हुई उम्मीद और संतोष झलक रहा था। वक्त ने उन्हें यह सिखा दिया था कि अगर कोई इस घर को संभाल सकता है तो वह सिर्फ तुलसी है। उसका धैर्य, उसके संस्कार और घर के लिए उसका समर्पण ही वह वजह थी जिसके कारण बापजी ने परिवार को एक और मौका देने का फैसला किया। उन्होंने मिहिर और तुलसी से साफ कह दिया कि समय लो, कर्ज उतारो, घर को संभालो, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि तुलसी के रहते कोई भी गलत रास्ते पर नहीं जा सकता। लेकिन इसी भरोसे के साथ उनके मन में एक शंका भी जन्म ले चुकी थी। कहीं मिहिर और तुलसी के रिश्ते में ऐसी दरार तो नहीं आ गई है जिसे दोनों दिखाना नहीं चाहते। कहीं कोई तीसरा इस रिश्ते की नींव को खोखला तो नहीं कर रहा। यही डर धीरे धीरे एक बड़े फैसले में बदल गया। बापजी ने तय कर लिया कि अब कोई भी बात छुपी नहीं रहेगी। जो होगा सबके सामने होगा। इसी सोच के साथ उन्होंने मिहिर और तुलसी की दोबारा शादी का प्रस्ताव रखा। एक ऐसा प्रस्ताव जिसे ठुकराना अब दोनों के लिए नामुमकिन था। मंडप सजाया गया, मंत्र गूंजे और तुलसी एक बार फिर दुल्हन बनकर सामने आई। इस बार उसकी आंखों में संकोच के साथ एक परिपक्व समझ और आत्मविश्वास था। मिहिर भी बदला सा लग रहा था। वह जानता था कि यह शादी दिखावे के लिए नहीं, बल्कि अपने रिश्ते को बचाने का आखिरी मौका है। 7 फेरे लेते वक्त दोनों के मन में बीते सालों की यादें, दर्द, गलतफहमियां और अधूरे सवाल घूम रहे थे, लेकिन कहीं न कहीं यह उम्मीद भी थी कि शायद यह नया अध्याय सब कुछ ठीक कर दे। जहां यह शादी मिहिर और तुलसी के लिए नई शुरुआत थी, वहीं नोएना के लिए यह किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। वह दूर खड़ी यह सब देख रही थी और उसके चेहरे पर जलन, गुस्सा और बेबसी साफ झलक रही थी। उसी रात उसने एक डरावना सपना देखा, जिसमें मिहिर ने सबके सामने तुलसी को ही अपना जीवन साथी चुन लिया था और वह हमेशा के लिए अकेली रह गई थी। घबराकर उसकी नींद टूट गई। माथे पर पसीना था और आंखों में नफरत की आग। उस सपने ने उसके दिल में जहर भर दिया। उसने ठान लिया कि अगर वह मिहिर और तुलसी को अलग नहीं कर सकी तो उनके रिश्ते में जहर घोल देगी। शादी के बाद मंडप की अग्नि शांत हो चुकी थी, मेहमान जा चुके थे और शांतिनिकेतन फिर से अपनी रोजमर्रा की चुप्पी में लौट आया था। तुलसी अपने कमरे में 16 श्रृंगार में बैठी थी। चेहरे पर नई दुल्हन की चमक थी, लेकिन आंखों में अनजानी चिंता छुपी हुई थी। वह जानती थी कि शादी से सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। मिहिर कमरे में आया। कुछ पल दोनों खामोशी में बैठे रहे, जैसे शब्द ढूंढ रहे हों। उसी रात तुलसी मंदिर के सामने दीप जलाकर प्रार्थना करती है कि इस बार वह खुद को खोकर नहीं, बल्कि खुद को बचाकर रिश्ता निभाए। अगली सुबह नई दुल्हन का स्वागत हुआ, लेकिन माहौल पहले जैसा सहज नहीं था। कुछ चेहरे मुस्कुरा रहे थे तो कुछ सवालों से भरे थे। सविता ने आशीर्वाद दिया, लेकिन उसकी आंखों की कड़वाहट तुलसी से छुपी नहीं रही। बापजी सब देख रहे थे। तुलसी पर उन्हें भरोसा था, लेकिन मिहिर पर अब भी पूरी तरह यकीन नहीं। उन्होंने मन ही मन तय कर लिया कि इस बार गलती हुई तो वह चुप नहीं रहेंगे। इधर नोएना की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने तय कर लिया कि सीधे टकराव के बजाय वह चालाकी से वार करेगी। कुछ ही दिनों में मिहिर और तुलसी के बीच छोटी छोटी बातों पर बहस होने लगी। पुराने जख्म बार बार उभर आते। इसी बीच नो मौका पाकर मिहिर को उलझाने की कोशिश करती रही। एक दिन उसकी चाल इतनी आगे बढ़ गई कि तुलसी के मन में शक पैदा हो गया। पहली बार तुलसी ने मिहिर से सीधा सवाल किया और साफ कह दिया कि अगर उसे फिर से अकेला महसूस हुआ तो वह खुद को पीछे नहीं हटाएगी। इसी दौरान तुलसी अपने कंपटीशन की तैयारी में जुट गई। यह काम उसे सुकून देता था, क्योंकि यहाँ उसकी अपनी पहचान थी।
प्रेजेंटेशन के दिन उसने सिर्फ डिजाइन नहीं बल्कि औरत के आत्मसम्मान की कहानी पेश की। नतीजों में उसकी जीत हुई। पूरे शांतिनिकेतन में उसका सम्मान बढ़ गया। बाप जी की आंखों में गर्व था और मिहिर ने पहली बार खुले दिल से उसकी सराहना की। नोएना यह सब बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने तुलसी पर आरोप लगाए, लेकिन इस बार सच्चाई उसके खिलाफ थी। सबूत सामने आए और उसका असली चेहरा उजागर हो गया। बाप जी ने उसे घर छोड़ने की चेतावनी दी और मिहिर ने भी उससे दूरी बना ली। उस रात तुलसी खिड़की के पास खड़ी आसमान को देख रही थी। हाथ में ट्रॉफी नहीं थी बल्कि सवाल थे। मिहिर उसके पास आया और चुपचाप उसका कंधा थाम लिया। बाहर से सब कुछ शांत लग रहा था, लेकिन दोनों जानते थे कि यह सिर्फ शुरुआत है। रिश्तों की असली परीक्षा अब शुरू हुई थी, जहां प्यार, भरोसा और आत्मसम्मान आमने सामने खड़े होने वाले थे। लेकिन तुलसी के भीतर जो दूरी बन चुकी थी, वह किसी एक स्पर्श से खत्म होने वाली नहीं थी। वह मुस्कुराती जरूर थी, पर अब उसकी मुस्कान सब कुछ सह लेने वाली नहीं, बल्कि खुद को संभाल कर रखने वाली बन चुकी थी। अगले दिन शांतिनिकेतन में माहौल बदला हुआ था। लोग अब तुलसी को सिर्फ मिहिर की पत्नी के रूप में नहीं, बल्कि एक विजेता, एक मजबूत और आत्मनिर्भर औरत के रूप में देखने लगे थे। घर की बहुएं उससे सलाह लेने आने लगीं, बेटियां उसे अपना आदर्श मानने लगीं। इस बदलते सम्मान के साथ साथ कुछ दिलों में ईर्ष्या भी जन्म ले चुकी थी और सबसे ज्यादा चुभन सविता को हो रही थी। उसे लगने लगा था कि तुलसी अब खुद को घर से ऊपर समझने लगी है। वह हर बात पर ताने देती, कभी उसकी कामयाबी को किस्मत का खेल बताती, तो कभी मिहिर के नाम पर उसका महत्व कम करने की कोशिश करती। तुलसी यह सब समझते हुए भी चुप रहती, क्योंकि वह जान चुकी थी कि हर लड़ाई शब्दों से नहीं लड़ी जाती। इधर मिहिर के भीतर भी एक अलग जंग चल रही थी। एक तरफ उसे तुलसी पर गर्व महसूस होता, तो दूसरी तरफ उसका पुरुष अहंकार कहीं न कहीं आहत होने लगता। वह खुद से सवाल करने लगता कि क्या वह सच में तुलसी के बराबर खड़ा हो पाया है। ऑफिस में भी हालात उसके खिलाफ होते जा रहे थे। पुराने कर्ज, बिजनेस की गलतियां और नई जिम्मेदारियों का दबाव उसे अंदर ही अंदर तोड़ने लगा था। वह यह सब तुलसी से छुपाने की कोशिश करता, लेकिन तुलसी उसकी आंखों की बेचैनी पढ़ लेती थी। एक रात उसने खुद मिहिर से पूछ लिया कि क्या वह सच में इस रिश्ते को ईमानदारी से निभा पा रहा है। मिहिर जवाब देने से बचता रहा और उसकी यही खामोशी तुलसी को सबसे ज्यादा चुभ गई। इसी बीच नोएना, जो बाहर से भले ही शांतिनिकेतन से निकल चुकी थी, भीतर ही भीतर और खतरनाक होती जा रही थी। अपमान, हार और चोट अब उसके अंदर बदले में बदल चुकी थी। उसने तय कर लिया था कि वह तुलसी पर सीधा हमला नहीं करेगी, बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत, उसके आत्मसम्मान और उसके रिश्ते पर चोट करेगी। नोएना को मिहिर के बिजनेस से जुड़े कुछ पुराने राज पता थे और वह उन्हें हथियार बनाकर उसे ब्लैकमेल करने का रास्ता तलाशने लगी। उसे यकीन था कि अगर मिहिर एक बार फिर गलत राह पर फिसल गया, तो तुलसी खुद ही उससे दूर हो जाएगी। कुछ ही दिनों में शांतिनिकेतन पर एक और संकट टूट पड़ा। मिहिर के पुराने कर्ज को लेकर कानूनी नोटिस आ गया। पूरा घर हिल गया। बाप जी का भरोसा फिर से डगमगाने लगा। उन्होंने मिहिर से सख्त सवाल किए और यह जानना चाहा कि क्या यह शादी सिर्फ दिखावे के लिए थी या सच में जिम्मेदारी उठाने के लिए। इस बार तुलसी सबके सामने मिहिर के पक्ष में खड़ी हुई, लेकिन आंख मूंद कर नहीं। उसने साफ शब्दों में कहा कि अगर गलती हुई है तो उसका सामना भी ईमानदारी से किया जाएगा, बिना झूठ और छल के। यह सुनकर मिहिर को एहसास हुआ कि तुलसी अब उसकी ढाल नहीं, बल्कि उसका आईना बन चुकी है। वह टूट गया और उसने पहली बार तुलसी के सामने अपनी सारी सच्चाई रख दी, अपनी गलतियां, अपने डर और अपनी कमजोरियां। तुलसी ने उसकी बातें सुनी, रोई भी, लेकिन इस बार उसने रिश्ता निभाने की शर्त रखी। उसने साफ कहा कि अगर यह रिश्ता चलेगा तो सच और बराबरी के साथ चलेगा, वरना वह पीछे हटने से नहीं डरेगी। इसी दौरान तुलसी की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। उसे शहर के बाहर एक बड़े प्रोजेक्ट का ऑफर मिला, जहां उसे लीड डिजाइनर बनने का मौका था। यह मौका उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता था, लेकिन इसके लिए उसे कुछ समय के लिए शांतिनिकेतन से दूर रहना था। फैसला आसान नहीं था।
एक तरफ उसका सपना था, दूसरी तरफ उसका परिवार और डगमगाता रिश्ता। जब उसने यह बात मिहिर के सामने रखी तो वह चुप हो गया। उसकी खामोशी में डर साफ झलक रहा था, डर इस बात का कि कहीं तुलसी उससे आगे न निकल जाए। यही चुप्पी तुलसी को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाती है। वह समझ जाती है कि मिहिर अभी भी पूरी तरह एक मजबूत और आत्मनिर्भर पत्नी को अपनाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इस बार तुलसी खुद से समझौता नहीं करती। वह बापजी से बात करती है और अपनी दुविधा उनके सामने रखती है। बापजी पहली बार उससे कहते हैं कि अगर उसने हमेशा इस घर को संभाला है तो अब इस घर की बारी है उसे संभालने की। ये शब्द तुलसी के लिए आशीर्वाद बन जाते हैं। नोएना को जैसे ही तुलसी के इस नए मौके की खबर मिलती है, वह आखिरी चाल चलने का फैसला करती है। वह मिहिर को यह समझाने की कोशिश करती है कि तुलसी उसे छोड़कर चली जाएगी, कि यह उसकी आजादी की शुरुआत नहीं बल्कि रिश्ते का अंत है। एक पल के लिए मिहिर डगमगाता जरूर है, लेकिन फिर उसे तुलसी के शब्द याद आते हैं, सच और बराबरी। वह पहली बार नोएना की बातों को सिरे से ठुकरा देता है और उसे चेतावनी देता है कि अब अगर उसने उनकी जिंदगी में दखल दिया तो अंजाम बुरा होगा। कहानी उस निर्णायक मोड़ पर पहुंच जाती है जहां तुलसी को अपना फैसला लेना होता है। इस बार वह सपने और रिश्ते में से किसी एक को छोड़ने के बजाय दोनों को नई शर्तों पर अपनाने का रास्ता चुनती है। वह मिहिर से साफ कह देती है कि वह यह मौका स्वीकार करेगी और रिश्ता भी निभाएगी, बशर्ते मिहिर उसे रोके नहीं बल्कि उसका साथ दे। यह बात मिहिर के लिए आसान नहीं होती, लेकिन वह पहली बार अपने डर से ऊपर उठता है और तुलसी का हाथ थामकर कहता है कि वह भी बदलेगा। नई सुबह के साथ कहानी आगे बढ़ती है। शांतिनिकेतन की दीवारों के भीतर अजीब सी बेचैनी होती है। बाहर सब कुछ सामान्य दिखता है, लेकिन हर कोने में बदलाव की आहट होती है। तुलसी अपने कमरे में सूटकेस पैक करती है। हर कपड़े के साथ कोई न कोई याद जुड़ी होती है, लेकिन इस बार वह रुकती नहीं। उसकी आंखों में न डर होता है, न अपराध बोध, बस एक दृढ़ निश्चय कि अब वह खुद को पीछे नहीं छोड़ेगी। मिहिर उसे खामोशी से देखता है और पहली बार महसूस करता है कि अगर वह नहीं बदला तो तुलसी उसे छोड़कर नहीं बल्कि उससे आगे निकल जाएगी। शांतिनिकेतन में तुलसी के जाने की खबर फैलते ही तरह तरह की बातें होने लगती हैं। सविता ताने कसती है, लेकिन इस बार बापजी उसे टोक देते हैं और साफ कहते हैं कि सपनों के लिए आगे बढ़ने वाली औरत घर तोड़ती नहीं, घर को मजबूत बनाती है। विदाई के वक्त माहौल भारी हो जाता है। तुलसी मिहिर से कहती है कि यह दूरी उनके रिश्ते की परीक्षा है। अगर रिश्ता सच्चा होगा तो यह दूरी उन्हें और मजबूत बनाएगी। नए शहर में तुलसी की जिंदगी नई रफ्तार पकड़ लेती है। काम की चुनौतियां उसे निखारती हैं। उसे उसके हुनर से पहचाना जाता है। उधर मिहिर भी बदलने लगता है, जिम्मेदारियां समझने लगता है। नोएना दूर से यह सब देखती है और नफरत से भर उठती है। लेकिन कहानी अब उस दिशा में बढ़ चुकी होती है जहां प्यार, आत्मसम्मान और बराबरी एक साथ चलने की कोशिश कर रहे होते हैं। सवाल अब यह नहीं रहता कि तुलसी जीतेगी या हारेगी, बल्कि यह बन जाता है कि क्या मिहिर इस बदलाव के साथ चल पाएगा और क्या यह रिश्ता सच में बराबरी का बन पाएगा।